हेलो फ्रेंड्स, सीताराम दोस्तों, YPJ ब्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन संडे और मेरे ब्लॉग थोड़े थोड़े लेट जा रहे हैं क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी एडिटिंग करने के लिए। एक तो पाखी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, उसकी तैयारी भी करवानी होती है, पढ़ाना भी होता है। और 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, घर का काम साथ में यूट्यूब भी देखना। तो अब मैंने आपको दिखाया है कि आज मैं बना रही हूँ बिना स्टैंड के इडली। और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा मेरी हो चुकी है। और यथार्थ पाखी और उसके पापा में से कोई नहीं उठे हैं, सारे तीनों वहाँ सो रहे हैं। मैंने भी उनको नहीं उठाया। ये देखिए, आप पीछे देखिए, 10 बज चुके हैं और पाखी अब उठ के आई है। मैं उसको बोल के आई हूँ एग्ज़ाम है कल, उठ जाओ और थोड़ी अपनी तैयारी कर लो। तो आइए अभी उठ के यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और आज हम छोले चावल राजमा चावल कुछ नहीं बनाएंगे। आज डिसाइड हुआ है कि हम पुलाव बनाएंगे, नमकीन चावल और चटनी और दही के साथ खाएंगे। इसके पापा ने बोला कि काफ़ी दिन हो गए नमकीन चावल बने, आज वो बनाएंगे हम। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना स्टैंड के मैं इडली कैसे बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग। पाकि आपको गुड मॉर्निंग कर रही है। यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने सभी भगवान जी पूरा मंदिर पहले साफ़ किया है, उसके बाद जोत जलाई है। यहाँ पर सुबह मैंने थोड़ी सी सूजी भिगोई थी। मैं सोच रही थी उत्पम बनाऊंगी, लेकिन ये कम से कम 1 कटोरी के करीब सांभर बच रहा है। तो मैंने सोचा कि इसकी इडली बना लेती हूँ, सांभर भी ख़त्म हो जाएगा और सही भी रहेगा नाश्ते में। लेकिन इडली आज मैं स्टैंड में नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतना झंझट हो जाता है स्टैंड निकालना फिर इसमें बनाना। आज मैं कटोरी में इडली बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ये पानी डाला है और उसमें ये वाला स्टैंड रखा है जिस पे आप केक वगैरह कुछ भी बनाते हैं, या जैसे बर्तन दूध का उतार के गर्म होता है, आप स्लैब पे डायरेक्ट नहीं रख सकते, इस पे रख दें। तो इस तरीके से मेरे पास एक स्टैंड है। अब मैं इस बैटर को कटोरी में करके 2 कटोरियाँ यहाँ पे रख दूँगी और इसको ढक दूँगी और भाप में अच्छे से इडली बनेगी। मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ले ली है 2 कटोरी, इनमें ये बैटर पूरा हो जाएगा। और इसमें इस ब्रश की हेल्प से मैं रिफाइंड लगाऊंगी। वैसे हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते, बस थोड़ा थोड़ा ताकि चिपके ना। लेकिन अगर इडली के इसमें ऑयल लगाते हैं, तेल, तो अजीब सी स्मेल आती है और इडली येलो येलो बनती है। इसलिए मैंने ये उसी दिन बर्थडे वाले दिन आधा लीटर मंगाया था खाली इडली में यूज़ करने के लिए। इस तरीके से कर देंगे। और ये जो बैटर मैंने रेडी कर रखा था, पानी हमारा बॉईल हो गया है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ये रिफाइंड हो गया, मैं इसे निकाल दूंगी। यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो गया है। ये दोनों कटोरी हम ऐसे रख देंगे इस तरीके से। और अब इसको ढक देंगे। अगर जिसके पास स्टैंड ना हो तो टेंशन ना लें, इस तरीके से भी आप इडली बना सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद मैं हटा के देख रही हूँ। गैस में कर लूँगी थोड़ी सिम, जब से फुल पे थी।
और आराम से आप ऐसे कपड़े की मदद से हटाएंगे, ऐसे धीरे धीरे, वरना आपका हाथ जल जाएगा। ये देखिए, अब इसे चेक करने के लिए, ये देखिए पक गई है। ये देखिए, और कितनी, ये देखिए बिल्कुल एकदम साफ चाकू निकल रहा है। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो इस तरीके से आप इडली घर में बना सकते हैं। ये देखिए, एक कटोरी में से निकल गई है और बिल्कुल भी नहीं चिपकी है इसमें। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है पूरी की पूरी। यहाँ पे मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ, बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं और ये दवाइयाँ साइड में रखी है क्योंकि इसके पापा रात को लेकर आए थे। ये खांसी की दवाई है, ये विक्स है, ये बच्चों को जुकाम हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। आज हमारे लंच में बन रहा है नमकीन चावल। कौन बना रहा है बताओ? यथार्थ। ये देखिए कौन बना रहा है चावल। आज की ब्रेकिंग न्यूज। लाओ मैं दूं। एक बार थोड़ा ना धो लेंगे। हाँ तो फिर और मशीन में धो लेंगे। वॉशिंग मशीन में धो लेंगे 3-4 बार, फिर ड्रायर होंगे। तो आज का लंच रेडी कर रहे हैं हमारे हस्बैंड। किसकी डिमांड पर? अपनी मर्जी से, बिना मर्जी के। पता हो तो। और इस तरीके से हम दोनों का मजाक चलता रहता है। और अब हो गई है शाम। शाम की चाय तैयार हो गई है पाकी के लिए, इसके पापा के लिए थोड़ी सी बची, वो मैंने ले ली। यहाँ पे हमने चाय बैठ के पीती थी तो यथार्थ ने नमकीन गिरा दी थी, उसी को मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि इस टाइम में चींटियाँ बहुत जल्दी आती हैं। वो यथार्थ पूरा डस्टबिन मेरे पास उठा के ले आया कि मम्मी कूड़े को इसमें डालो। ये वाला सम गलत है, इसका कहाँ ये वाला मैंने सॉल्व करा, चेक कर कहाँ करती है। ये वाला 72, 90, 96, यहाँ पे तो 90 को 2 से करा। एक मिनट 2 4 जाए 1 2 5 जाए। तूने 40 कैसे लिखा? 40 के बाद तुझे 20 आज पूरा गलत है ना? गलत है, गलत। यहाँ पे आज पूरा दिन पाकी की स्टडी चली है क्योंकि इस मंडे पाकी का एसएसटी का एग्ज़ाम था, उसकी तैयारी उसकी हो चुकी थी, लेकिन नेक्स्ट मंडे को उसका मैथ का एग्ज़ाम है और इसलिए अभी से उसको मैथ की तैयारी करवा रहे थे। जब मैं फ्री थी, जब मैं पढ़ा रही थी, जब इसके पापा फ्री थे, इसके पापा पढ़ा रहे थे क्योंकि 2-3 चैप्टर आने वाले थे, धीरे धीरे करवाएंगे तभी जाके पूरे होंगे। ये क्या किया है? अरे कैसे हुआ ये? ये क्या कर रखा है इसने? अकेला ये पता नहीं कहाँ का क्या करता रहा है? मैं यहाँ पाकी को पढ़ा रही थी, इसके पापा यहाँ लेट रहे थे और पता नहीं क्या करके लाया है। जहाँ हम रहेंगे वहाँ से भाग जाएगा, अकेला खेलता रहेगा और मैं इसको पढ़ा रही हूँ, इसको मैथ की तैयारी करा रही हूँ। हो गया? आंसर चेक कर, मल्टीप्लाई कर इसको। मल्टीप्लाई कहाँ हुआ? कंप्लीट कहाँ हुआ है? फिर कंप्लीट कर इसको। यहाँ पे आ गई मैं बाहर और ये थार दिखा रहा है कि मम्मा मैंने पिन तोड़ दी है। जो कपड़े सुखाने वाली होती है वो उसने नहीं तोड़ी, टूटी पड़ी थी धूप में, वो गल गई थी जो प्लास्टिक वाली थी। कह था मम्मा मैंने तोड़ दी है। यहाँ पे पौधों को पानी दे रही हूँ मैं शाम के टाइम।
इसमें अभी पहले इसमें डाल दूँ। धूप हो रही है ना, तो इनको पानी चाहिए, प्यास लगती है इनको, जैसे यथार्थ को प्यास लगती है ना। और यहाँ पे मैं सभी पौधों में पानी डाल रही हूँ। इन पौधों में मैं दोपहर के टाइम पानी नहीं डालती, या तो बिल्कुल सुबह सुबह डालूँगी या फिर शाम को। ज़्यादातर मैं शाम के टाइम ही डालती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि दोपहर के टाइम पानी नहीं डालना चाहिए, इनकी जड़ ख़राब हो जाती हैं और पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब शाम हो गई थी तो मैंने इनमें पानी डाला, और आज संडे था इसलिए तुलसी के पौधों में मैं पानी नहीं डाला था, एक दिन पहले ही डाल दिया था। और यहाँ पर जो मैंने आपको बता रही थी, इयररिंग्स उतारे हुए थे जब मेरे कान में दर्द था, तो मैंने निकाल दिए थे 3-4 दिन के लिए। अब इनको मैं दोबारा से डाल रही हूँ, क्योंकि आदत पड़ जाती है अपने चेहरे को उस चीज़ के साथ देखने के लिए। तब भी जब भी मैं शीशा देखती थी तो चेहरा अजीब सा लगता था बिना ईयररिंग्स के। अब मेरे कान थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो मैंने साफ़ कर लिया है, और साफ़ करके अब मैं इनको पहन लूँगी। और आज डिनर में हमने बनाई थी मैगी, क्योंकि सुबह हमने इडली खा ली थी, दोपहर में पुलाव बनाए थे, और फिर इतनी भूख किसी को थी नहीं, थोड़े से वो भी बच रहे थे। तो पाखी ने बोला कि बच्चों को तो वैसे ही पसंद रहती है मैगी, कि मम्मा थोड़ी थोड़ी सी मैगी बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ भी मेरे पास खड़ी है, यहाँ भी मैं इसे पढ़ा रही हूँ। तो मैं इसी तरीके से उसकी पढ़ाई करवाती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं काम करती रहती हूँ उसको अपने साथ बिठा लेती हूँ, खड़ा कर लेती हूँ, और वो पढ़ती रहती है। अगर उसे अकेला छोड़ दो तो वो खेल में लग जाती है, वो नहीं पढ़ती। और यहाँ पे मैगी मैं सिंपल सी बना रही हूँ। पहले पानी डाला है, उसमें बस प्याज को बॉईल किया है, मैगी डाल दी है, और जो उसका मैगी मसाला है वो पानी में घोल के डाला है, ताकि उसमें गांठें ना पड़े। और थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी मिर्च एक्स्ट्रा डाली है। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कपड़ों पे प्रेस। ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस पाखी की यूनिफॉर्म है और इसके पापा की टी शर्ट। वो भी मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी पाखी की थोड़ी सी रिवीजन बाकी रह रही थी, वो पढ़ रही थी। मेरे पे कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपना मैं प्रेस कर लेती हूँ, और ये अपना जो भी थोड़ी बहुत स्टडी है उसे कंप्लीट कर लेगी। और यहाँ पे मैं एक बार लास्ट में उसको रिवीजन करा रही हूँ एसएसटी की, क्योंकि उसने पूरे दिन मैथ का किया था, एसएसटी का स्टार्टिंग में किया था, बस उससे मैं सुन रही हूँ। और इस तरीके से मैं पाखी को पूरा दिन लेके बैठी रही, और मेरा संडे कैसे गया मुझे पता नहीं चला। और अब भी 11:30 हो रहे हैं, 11:30 11:20 हो रहे हैं, तब भी मैं उसे पढ़ा ही रही हूँ। इसके पापा सो चुके हैं। चलिए कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, आपसे लेते हैं विदा।